प्रस्तुत कहानी ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है। कहानी का शीर्षक है जलेबी दादा। नाटाकत रूखे सूखे उलझे बालों और घनी मोटी मूछों वाले जलेबी दादा के नाम से प्रसिद्ध उस वृद्ध को गांव के सभी लोग जानते हैं। वह लगभग 20-25 वर्षों से गांव की गलियों में घूम घूम कर गुड़ की जलेबियां बेचता रहे हैं। यूं तो उसकी जलेबियां देखने में अच्छी नहीं लगती, फिर भी उसके गांव में आते ही लोगों की भीड़ जलेबियां खरीदने के लिए उमड़ सी पड़ती है। बच्चे तो उसके आगे पीछे इस तरह लग जाते हैं जैसे गुड़ की भेली के ऊपर चींटे। हालांकि वह हमेशा मुस्कुराता रहता है, पर उसकी मुस्कुराहट किसी को भी अच्छी नहीं लगती। इसका कारण शायद चेचक के दागों से भरा उसका भद्दा चेहरा तो है ही, उसकी ठगने की प्रवृत्ति भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। उसकी छोटी सी तराजू ऐसी लगती है जैसे उसने जादू कर रखा हो। जलेबियां ज्यादा चढ़ती ही नहीं। जब कुछ लोग कभी कभी टोक देते हैं, दादा एक टुकड़ा और चढ़ा दो, क्या सोने जैसा तौल रहे हो, तब वह एक बार अपने मैले दांतों की झलक दिखा हंसने का प्रयास करते हुए एक बहुत छोटा सा टुकड़ा डालते हुए तौली हुई जलेबी पलड़े से उतार देता है। जलेबी दादा आज भी आए हैं। वंदना भी ढेर सारे बच्चों के बीच खड़ी हाथ में सिक्का लिए जलेबी खरीदने के लिए व्याकुल है। वंदना तो जलेबी दादा से अनेक बार जलेबी खरीद चुकी है। उसे एक बात समझ में नहीं आती है कि यह जलेबी दादा हर बार उसे जलेबियां तोल कर देते समय तोलने के बाद भी एक दो जलेबियों का गुच्छा ऊपर से डालकर उसके हाथों में थमा देते हैं। यह देख कोई कोई तो एतराज भी कर बैठता है। इस पर वह फिर उसी तरह मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्यारी बच्ची है ना। वह और भी कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते। वंदना मन ही मन सोचती है, जलेबी दादा को लोग क्यों पसंद नहीं करते। उन्हें लोग ठग कहा करते हैं, आखिर क्यों। उसके बड़े भैया जो स्कूल में अध्यापक हैं, वे कहते हैं कि जलेबी दादा उनके बचपन के समय में भी आता था, तब भी यह ऐसे ही ठगता था। इसी कारण यह आज तक उसी गिरी हुई दशा में फटेहाल जीवन बिता रहा है। इसे लोग मन ही मन कोसते जो हैं, क्योंकि यह लोगों को महंगी जलेबियां देकर उनका दिल दुखाता है। और तो और यह बाजार से सस्ते भाव में गुड़ का चूरा खरीद कर लाता है और उसी से जलेबियां बनाता है। भैया जी की बात सुनकर वंदना जलेबी दादा के भद्दे चेहरे को एकटक घूरते हुए उसमें बुराइयां ढूंढने का बहुत प्रयत्न करती है, पर उसे तो कभी कोई बुराई उसमें दिखी ही नहीं। कभी कभी जलेबी दादा जब आते हैं और वंदना उसे दिखाई नहीं देती है, तो वह काफ़ी देर तक उसके दादाजी से बातें करते रहते हैं। उसके दादाजी जलेबी दादा से कभी खेती की बातें करते हैं तो कभी कोई पौराणिक प्रसंग सुनाने लग जाते हैं। वे उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते रहते हैं। इसी बीच वंदना आ जाती है तो वे मुफ्त में उसे एक आध जलेबियों का गुच्छा दे देते हैं। कभी कभी तो जलेबी दादा को भूख बड़ी जोरों से लगी होती है, तब वे संकोच करते हुए किसी से एक लोटा पानी मांगते हैं। दादाजी तभी बोल उठते हैं, अरे भोजन भी तो तैयार हो गया है, 2-4 रोटियां भी तो खा लो ना, जाने कब तक घर पहुंचोगे। और तब वे पालथी मारकर चौकी पर बैठे हुए खाना भी खा लेते हैं और कुछ देर आराम करके दादाजी को पाव लागी कहते हुए चले जाते हैं। हमेशा की तरह आज भी जलेबी दादा वंदना के दादाजी से बातें कर रहे हैं। वह आज भी भूखे लग रहे हैं। उन्होंने एक लोटा पानी मांगा है। दादाजी के कहने के पहले ही वंदना उनके लिए भोजन लेकर पहुंच गई है। आज घर में पूरी और खीर बनी है। जलेबी दादा अच्छा भोजन देखकर बोल उठे हैं, पंडित जी आज तो बड़े साइज से आया हूँ। दादाजी अपनी मूछें ऐंठते हुए बोल पड़े, खूब छक कर खाना, तनिक भी संकोच मत करना, दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा रहता है ना। वंदना आज मन ही मन सोचती है, ये जलेबी दादा तो बहुत ही चालाक हैं। उसके दादाजी से चिकनी चुपड़ी बातें करके खूब भोजन उड़ाते रहते हैं। इसीलिए तो कभी कभी वे जलेबियों का 1-2 गुच्छा उसे मुफ्त में दे देते हैं। यह सब सोचते हुए न जाने क्यों जलेबी दादा के प्रति उसके मन में घृणा की भावना भर आई।
वंदना ने अपनी माँ से पूछ ही लिया, माँ यह जलेबी दादा तो बहुत ही लालची हैं, जब तब आकर भोजन कर जाते हैं और बदले में मुझे एक आध जलेबियों का गुच्छा मुफ्त में देकर कहते हैं बड़ी प्यारी बच्ची है। वंदना अपनी माँ से जलेबी दादा की और भी बहुत कुछ बुराई करना चाहती थी। तभी उसने देखा कि उसकी माँ रुआंसी हो उठी हैं। उन्होंने वंदना के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा था, नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते, तुम तो बहुत ही गलत समझ रही हो उन्हें। इन्हीं जलेबी दादा ने तुम्हें जीवन दान दिया है। सुनो, सर्दी का मौसम था, गांव के पश्चिम स्थित नहर के भीतर ऊपर तक पानी भर आया था। तुम ढेर सारे बच्चों के साथ नहर की पटरी पर से होकर थोड़ी दूर स्थित अपने स्कूल से आ रही थी। तब तुम पहली कक्षा में पढ़ती थी। अचानक ही पटरी पर एक जगह पड़े केले के छिलके पर तुम्हारा पैर फिसल गया और तुम सीधे गहरी नहर में चली गई। पानी की लहरें तुम्हें डुबोती हुई दूर तक ले गईं। जलेबी दादा उधर से कंधे पर जलेबियों का कनस्तर लटकाए आ रहे थे। तभी उनकी नज़र पानी में जिंदगी और मौत से जूझते तुझ पर पड़ी। उन्होंने अपना जलेबियों का कनस्तर फेंक फौरन नहर में छलांग लगा दी थी और पल भर में ही तुम्हें पानी से बाहर निकाल लिया था। तुमने काफ़ी पानी पी लिया था, तुम्हारी जान बच गई थी और तभी से ये जलेबी दादा तुमको प्यारी बच्ची कहने लगे हैं। तुम्हारे दादाजी उन्हें बहुत चाहते हैं। ये जब भी आते हैं तुम्हें देखे बिना जैसे इन्हें चैन नहीं पड़ता। माँ की बातें सुनकर वंदना की आंखें भर आईं। वह दौड़ी दौड़ी बरामदे में पहुंची। जलेबी दादा भोजन कर चुके थे और अब चलने की तैयारी में थे, लेकिन एक नज़र शायद उसे ही देख लेने को आतुर थे। वंदना को देखते ही जलेबी दादा का हृदय गदगद हो उठा था। अगले ही पल जलेबी दादा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए अपने कनस्तर से जलेबियों का 2 गुच्छा निकालकर उसके हाथ पर रख दिया। वंदना ने हाथ समेटा नहीं, वह उनके चेहरे को प्यार भरी नज़रों से घूरने लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से आंसू की बूंदें गिर पड़ेंगी। अगले ही पल वह खिलखिलाती हुई घर के अंदर जाकर अपनी माँ से लिपटते हुए बोली, माँ माँ, जलेबी दादा बहुत अच्छे हैं। उन्होंने आज तो मुझे प्यारी बच्ची कहकर इतना बड़ा बड़ा जलेबियों का 2 गुच्छा दिया है।